हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में पंजाब नेशनल बैंक के क्वार्टर 4 FY20 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक जो कि 1894 में इस्टेब्लिश किया गया था, उसकी आज 10,910 ब्रांचेज हैं। ये देश का सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसके 180 मिलियन कस्टमर्स हैं। 13,000 से भी ज़्यादा इनके ATM नेटवर्क हैं। और ये जो बैलेंस शीट है, ये जो क्वार्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि अब 1 अप्रैल 2020 के बाद में इसमें 2 और बैंक है जिनका इसमें मर्जर हो जाएगा, और वो बैंक हैं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया। तो आप कह सकते हैं कि ये पंजाब नेशनल बैंक के जो काम है उसका ये लास्ट क्वार्टर है। उसके बाद में इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा वो डिपेंड करेगा उन 2 बैंकों की और एसेट्स क्वालिटी पर। तो हम ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, ये जो आपको रेट्स दिखाई दे रहे हैं ये आज सुबह के हैं जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो कि आपकी स्क्रीन पर रेट्स चल रहे हैं। दोस्तों, हम हमेशा किसी भी कंपनी का अर्निंग परफॉर्मेंस देखने के साथ साथ उसका 1 साल का प्राइस एक्शन भी देखते हैं कि उसने 1 साल पहले क्या प्राइस बनाए थे और आज क्या प्राइस बनाए हैं, और इस 1 साल के अंदर मार्केट की ओवरऑल कंडीशन क्या रही है। उससे हमें यह पता चलता है कि मार्केट के करस्पॉन्डिंग उस शेयर ने कितना आउट परफॉर्म किया या कितना अंडर परफॉर्म किया है। तो हम लेते हैं एक छोटी सी झलक अपने पंजाब नेशनल बैंक के 1 साल के प्राइस पर। तो यहाँ पर यदि आप देखें, 1 साल पहले पंजाब नेशनल बैंक ने 76.30 हाई बनाया था, और आज जो उसने हाई बनाया है वो 34.65, ये फ्राइडे का हाई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके शेयर होल्डर्स को लगभग 55% का नुकसान हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से मार्केट सारे नीचे गए हैं, और फाइनेंशियल्स जो सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, उनके शेयर सबसे ज्यादा नीचे गए हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट इन कंपनीज पर पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसके जो प्राइस एक्शन है वो मार्केट के अकॉर्डिंगली है। अब हम शुरुआत करते हैं एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस से, और हम देखना चाहते हैं कि अब ये शेयर यहां से कहां पर जा सकता है। जैसा कि मैं आपको हिंट दे दूं कि पंजाब नेशनल बैंक ने आज अपेक्षाकृत अच्छे रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। जितनी उम्मीद नहीं थी मार्केट को, उससे अच्छे इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किए। हम रिजल्ट की बात में करेंगे, पहले हम देखते हैं इसका एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पर आप देखिए कि अभी ये जो ट्रेड कर रहा है ये 35.55 के करीब ट्रेड कर रहा है। इसका 200 डेज मूविंग एवरेज है 50.5 पर, और इसका जो 50 डेज मूविंग एवरेज है वो 30.55 पर है। तो ये अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है। यहाँ पर हम RSI देख लेते हैं कि RSI क्या कहता है। तो आप ये देखेंगे, ये इसके प्राइसेस हैं, और यहाँ पर अगर आप RSI देखेंगे तो ये 67.29 पर पॉइंटेड है, और इसका RSI शो कर रहा है कि ये RSI स्ट्रॉन्ग है और ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कंपनी के शेयर प्राइसेस अभी ऊपर की ओर जा सकते हैं, और ये टेक्निकल एनालिसिस सजेस्ट करता है। दूसरा हम एनालिसिस और लेते हैं। हमारी दूसरी स्टडी रहेगी स्टॉकिस्टिक मोमेंटम पर। तो यहाँ पर हम देखें यदि स्टॉकिस्टिक मोमेंटम पर, तो आप देखेंगे कि ये ऑलरेडी अपने हाई पर है, एक मोमेंटम बना हुआ है, और 81.30 के करीब ये पॉइंटेड है। तो ये जो है इस पोजीशन पर थोड़े दिन और रह सकता है, और जब तक कि कोई मार्केट में करेक्शन नहीं आए या इस स्टॉक में पर्टिकुलर करेक्शन नहीं आए, तो ये 80 के ऊपर रह सकता है, क्योंकि स्टॉकिस्टिक मोमेंटम इसका अच्छा है और ये नीचे से बॉटम आउट हो गया है, ऐसा इससे पता चलता है। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस, जो कि हम 3 पार्ट्स में करते हैं। हमारे 3 पैरामीटर्स होते हैं। बैंकिंग के केस में हम लेते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट प्रॉफिट और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हम इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे नेट इंटरेस्ट इनकम। तो यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम
बैंक की वो 4,299 करोड़ से बढ़कर के 4,846 करोड़ हो गई है, और इसमें एक इंक्रीज हुआ है 12.73% का, एक अच्छा इंक्रीज हुआ है इसकी नेट इनकम में, और यहां पर इसने 12.73% का इंक्रीज शो किया है अपनी रेवेन्यू में। अब हम देखते हैं इसका जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सेगमेंट है, सेगमेंट वाइज यदि हम देखें तो इन्होंने कहा है कि जो इनके ट्रेजरी ऑपरेशंस हैं वो 25% के करीब इंक्रीज हुए हैं। रिटेल बैंकिंग तो फ्लैट रही है, लेकिन कॉर्पोरेट और होलसेल बैंकिंग इनकी 17.46% का उसमें इंक्रीज हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन जो इनके अदर बैंकिंग ऑपरेशंस हैं उनकी रेवेन्यू कम हुई है लगभग 30.28% पर ईयर टू ईयर बेसिस पर। जहां तक डोमेस्टिक रेवेन्यू की बात है, ये 12.38% से इंक्रीज हुई है, और जो इंटरनेशनल रेवेन्यूज हैं वो 14.53 से बढ़ी है। तो ये भी एक अच्छी खबर है कि डोमेस्टिक रेवेन्यू भी बढ़ी है, साथ में इंटरनेशनल रेवेन्यू भी बढ़ी है। एक नजर हम डालते हैं इनके डिपॉजिट्स पर, तो इनके जो डिपॉजिट्स हैं वो 4.16% हैं, और इनके जो इंक्रीज हुए हैं 4.16% से, और जो एडवांसेस हैं वो 13.12% से बढ़े हैं ईयर टू ईयर बेसिस पर। और कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो है इनका वो 14.50 है, जबकि CET1 रेशियो है वो 10.98% है, ऐसा कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। अब हम देखते हैं अपना दूसरा पैरामीटर बैंकिंग में होता है नेट प्रॉफिट। तो यहां पर हम देख रहे हैं नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस था पिछले क्वार्टर में 4,715, FY19 की बात कर रहा हूं मैं, Q4 FY19 में 4,715 का लॉस था, जो कि अब Q4 FY20 में 5,597 का रह गया, यानी कि इसमें काफी इन्होंने इंक्रीज किया है और लगभग अपना 4,200 का लॉस इन्होंने कम कर लिया है इस क्वार्टर में। तो ये था एक नेट प्रॉफिट के एंड पे एक अच्छी खबर थी, इन्होंने अपना लॉस को कम किया है। अब हम देखते हैं अपना तीसरा पैरामीटर जो कि है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये FY19 में 7.18 थे, और इस बार Q4 FY20 में ये 5.78% रह गए हैं, यानी कि इसमें 140 बेसिस पॉइंट का एक अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। और जहां तक ग्रॉस की बात करें तो ये 14.21% रह गए हैं, और FY Q3 में यानी कि जो दिसंबर क्वार्टर था उसमें ये 16.30 थे। इसमें इन्होंने इंप्रूवमेंट किया है लगभग 200 बेसिस पॉइंट पर, और 200 बेसिस पॉइंट पर। और इसी तरह से जो बैंक ने NNPA डिक्लेयर किए हैं लास्ट टाइम के हिसाब से सीक्वेंशियल बेसिस पर, तो उसमें भी 5.78% का इंक्रीज हुआ है। बैंक ने अपने जो प्रोविजंस हैं वो 4,976 करोड़ रखे हैं, जबकि पिछले साल इन्होंने अपने जो प्रोविजंस थे वो 10,077 करोड़ रखे थे। तो इसका मतलब ये है कि बैंक को ये उम्मीद है कि इनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं 4,976% से। तो इसका भी एक अच्छा इंपैक्ट इसके आगे आने वाले क्वार्टर्स पर पड़ सकता है। तो इनका जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो 77.79% हो गया है 31 मार्च 2020 को। तो ये थे इसके तीनों पैरामीटर्स पर एनालिसिस। एक बार हम इसका फटाफट समराइज कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। जी हाँ, तो यदि हम नेट इनकम की बात करें 12.73% से इंक्रीज होकर के इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। नेट प्रॉफिट इन्होंने कम किया है, नेट लॉस से नेट लॉस जो है इनका कम हुआ है लगभग 4,100 करोड़ का, तो यहां पर भी इन्होंने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, इनका लॉस बढ़ा नहीं है। और यदि हम नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें जो कि इन्होंने 140 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज किया है, यहां पर भी एक इन्होंने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। अब फटाफट हम एक नजर डाल लेते हैं अपने
बैंक के एक हफ्ते के ट्रेडिंग पैटर्न पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो वीडियो है ये मैंने आज सुबह रिकॉर्ड किया था। तो इसमें आज के तो पूरे ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन 19 तारीख तक के आपको ट्रेडिंग रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं, इसने जो हाई बनाया है वो आप देखेंगे 34.85 इसने हाई बनाया था 16 जून को। एक नजर डालते हैं हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो इसके जो प्रमोटर्स हैं, जनरली ये गवर्नमेंट का बैंक है जैसा कि आपको मालूम है, तो 83.19% की होल्डिंग है। एफआईआईज की बात करें तो 2.18% की होल्डिंग है एफआईआईज की। और डीआईआईज की बात करें, जिसमें कि इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड और डीआईआईज आते हैं, जिनके पास लगभग 9% की होल्डिंग है। और जो फ्री फ्लोट है वो लगभग 5.67% है। एक नजर डालते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स पर पी। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा इस बैंक में प्रॉब्लम है कि इसका जो आरओसी है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो केवल 2.52% है, जो कि काफी कम है। जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इससे डबल है, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी इससे डबल है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का भी बड़ा इससे ज्यादा है। तो ये एक इस फ्रंट में सबसे ज्यादा कमजोर बैंक दिखाई देता है। और इसका जो पी रेशियो है वो भी बहुत ज्यादा है, 74.02%। तो फंडामेंटली आप देखेंगे कि इसमें थोड़ी सी वीकनेस अभी भी नजर आ रही है इस बैंक में। दोस्तों, ये था हमारा अर्निंग परफॉर्मेंस या क्वार्टरली रिजल्ट Q4 FY20 का पंजाब नेशनल बैंक के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का जरूर प्रेस करिए, बेल आइकन को, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो रिलीज हो वो आप तक सही समय पर पहुंचे। धन्यवाद।